हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हमारा जो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जो आपके प्राणी जगत एनिमल किंगडम, जो क्लास 11th का आपके चैप्टर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले। अभी तक हमने जो आपके चैप्टर पढ़े उसमें सबसे पहले हमने सजीवों निर्जीवों के वर्गीकरण के बारे में देखा था, और उसके बाद हमने देखा था कि जो RHV टेकर ने 5 जगत प्रणाली दी थी, 5 जगत दिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो मोनेरा के अंदर हमने पढ़ लिया थे पूरे बैक्टीरिया के बारे में, प्रोकैरियोट्स के बारे में। फिर हमने यूकैरियोट को स्टार्ट किया था, यानी प्रोटिस्टा पढ़ लिया था हमने। उसके बाद हमने पढ़ा आपके फंजाई, इनको सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया था। और थर्ड चैप्टर में हमने पूरा प्लांट किंगडम यानी पादप जगत को पढ़ा था। और जो लास्ट वहाँ RHV टेकर का वर्गीकरण था वो कौन सा था, एनिमेलिया। और इसको हम पढ़ेंगे प्राणी जगत के अंदर। अभी हम सब ये RHV टेकर के जो वर्गीकरण है इन्हीं को विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो ये जो लास्ट वर्गीकरण का जो पार्ट था एनिमेलिया, जिसको जंतु जगत या प्राणी जगत भी बोलते हैं, उसको हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो RHV टेकर ने जंतुओं को अलग वर्ग में रखा एनिमेलिया में, तो इसके अंदर कौन कौन से जंतु थे, उनके क्या क्या लक्षण थे, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जो प्राणी जगत है एनिमेलिया किंगडम है, इसके अंदर काफी आगे जो आपके संघ आएंगे, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। तो एक तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी इसके अंदर जो फाइलम है उन सब को हम एक साथ याद करेंगे। जो 11 फाइबर है फाइलम है, उन सब को हम एक साथ याद करेंगे। फिर किस फाइलम में क्या महत्वपूर्ण लक्षण है उनको हम पहले ही क्लासिफिकेशन कर लेंगे, और फिर एक एक फाइलम को अलग अलग लेकर उनके महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में और उनके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्राणी जगत के अंदर सूक्ष्म जीव जंतु से लेकर वृहद जंतु तक जो वर्गीकरण किया गया है उसी का बारे में हम किस में पढ़ने वाले हैं, प्राणी जगत के अंदर। तो प्राणी जगत के अंदर जो फाइलम है 11, वो कौन कौन से है, तो देखिए फाइलम, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। तो देखिए जितने भी सूक्ष्म जीव से लेकर वृहद जीव यानी कोर्डेटा हम मनुष्य तक जो वर्गीकरण किया गया था सारे जंतुओं का, उनमें 11 फाइलम के अंदर उनको रखा गया था। तो आपको ये फाइलम है, एक बात ध्यान रखना, इनको आपको क्रम वाइज ही याद करना है, क्योंकि आगे जब हम इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे तो कुछ लक्षण ऐसे होंगे जो पोरीफेरा से आपको लिखा हुआ दिया होगा कि ये लक्षण पोरीफेरा से प्लेटीहेल्मिन्थीज तक पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पोरीफेरा से प्लेटीहेल्मिन्थीज तक बीच में कौन कौन से आ रहे हैं। या आपको कई लक्षण दे दिए कि एस्केल्मिन्थीज से कोर्डेटा तक, उन्होंने 2 नाम लिख के दे दिए। तो आपको अगर ये क्रम से याद होंगे तभी आपको पता चलेगा कि एस्केल्मिन्थीज के बाद एनेलिडा आएगा, फिर आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। अगर आप इनको अभी यहाँ याद नहीं करोगे या उल्टा फुल्टा याद करोगे तो आगे जाके आपके कंफ्यूज हो जाएगी, आपको याद तो इनको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये क्रम लिख दिया, इस क्रम वाइज आपको 11 जो फाइलम है वो याद होने चाहिए।
पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। लिख लिख के बार बार याद करोगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। तो पहले इनको नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये सारे फाइलम थे, इनका आर.एच. व्हिटेकर ने आगे और वर्गीकरण किया था। और उनके वर्गीकरण का आधार क्या था? उन्होंने इनका वर्गीकृत एक तो किया था कि शरीर किस प्रकार बना होता है, कोशिका से बना होता है, उत्तक से बना होता है, अंग से बना होता है या अंगतंत्र से बना होता है, यानी शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया गया। एक किया गया इनके अंदर जो पाचन किस प्रकार का होता है, एक इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, इनका शरीर को बराबर कितने भागों में बांटा जा सकता है जिसको सममिति बोलते हैं, एक इनके अंदर बीच में आंतरिक गुहा जिसको सिलोम बोलते हैं वो पाई जाती है या नहीं पाई जाती, या पाई जाती है तो आभासी होती है, कैसी होती है, उस आधार पर वर्गीकरण किया गया। तो इस आधार पर वर्गीकरण के कई आधार थे। तो ये जो सारे फाइलम है इनका हम वर्गीकरण पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोशिकीय स्तर या शारीरिक स्तर, इसको नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं वर्गीकरण का आधार। ठीक है, वर्गीकरण का आधार। और सबसे पहले वर्गीकरण का आधार जो पॉइंट लिया गया वो था संगठन स्तर, शरीर का संगठन स्तर। संगठन स्तर का मतलब है कि शरीर किस प्रकार से बना हुआ है, सिर्फ कोशिकाओं से बना हुआ है या उत्तकों से बना हुआ है, अंग से बना हुआ है या अंग तंत्र से बना हुआ है। तो संगठन स्तर किसको बोलेंगे? शरीर को, शरीर की बनावट। और ये शरीर की बनावट या संगठन स्तर है वो 4 प्रकार का हो सकता है। पहला कौन सा होता है? कोशिकीय स्तर। दूसरा है उत्तक स्तर। तीसरा है अंग स्तर। और चौथा है अंगतंत्र स्तर। कोशिकीय स्तर यानी शरीर कोशिकाओं से बना, शरीर कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है। उत्तक स्तर है शरीर में उत्तकों की उपस्थिति, शरीर उत्तकों से बना। शरीर अंगों से बना। और अंगतंत्र का मतलब है शरीर अंगों के समूह है, अंगों के समूह को क्या बोलेंगे? अंग तंत्र। तो शरीर
अंगों के समूह या अंग तंत्र से बना। तो इस प्रकार के स्तरों का वर्गीकरण किया गया, लेकिन आपको परिभाषा कम पूछते हैं, इसके एग्जाम्पल ज्यादा आते हैं कि कोशिकीय स्तर किस में पाया जाता है। तो देखिए इसके उदाहरण, जो सबसे पहला फाइलम है पोरीफेरा, उनका शरीर सिर्फ कोशिका से मिलकर बना होता है, इसलिए कोशिकीय स्तर किस में बना होता है, पोरीफेरा। फिर कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है, उत्तक या टिश्यू बोला जाता है। तो जो सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा है, उनके शरीर में कोशिकाओं का समूह होता है जिससे शरीर बनता है, तो उनके अंदर कैसा स्तर होगा, उत्तक स्तर। तो इसके उदाहरण होंगे सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। फिर पाया जाएगा अंग स्तर, यानी शरीर है वो अंगों से मिलकर बना होता है, तो उसको उदाहरण है इसका प्लेटीहेल्मिन्थीज। और फिर जो बाकी बचते हैं उनके अंदर कैसा होगा, अंग तंत्र प्रकार का, यानी एस्केल्मिन्थीज से कोर्डेटा तक, एस्केल्मिन्थीज से कोर्डेटा तक। तो ध्यान रखना एस्केल्मिन्थीज और कोर्डेटा दो ही नहीं होंगे। जो एस्केल्मिन्थीज और कोर्डेटा के बारे जितने भी फाइलम आएंगे, कौन कौन से, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा, उन सब के अंदर शरीर में किससे बना होता है, अंग तंत्र स्तर से बना होता है। जबकि प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर शरीर सिर्फ अंगों से बना होता है, अंग स्तर कहलाता है। सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा के शरीर में कोशिकाओं के झुंड पाए जाते हैं, यानी उत्तक पाया जाता है, तो इनमें उत्तक स्तर होता है। जबकि पोरीफेरा के अंदर सिर्फ कोशिकाओं से शरीर बना होता है, यानी इनके अंदर कोशिकीय स्तर पाए जाते हैं। तो ये सबसे पहला वर्गीकरण का सबसे पहला पॉइंट क्या था, यानी जितने भी फाइलम थे उनको वर्गीकरण करने के क्या क्या आधार थे। तो उनमें सबसे पहला आधार क्या था कि शरीर किस प्रकार बना होता है, उस आधार पर इन फाइलम को अलग अलग वर्गीकृत किया गया। तो पहला पॉइंट था संगठन स्तर। नोट कर लीजिए पॉइंट को।
तो देखिए स्टूडेंट्स, जो अगला वर्गीकरण है वो सिलोम वाला है। यानी सिलोम के अंदर क्या होता है कि जो हमारी आहार जो बाहरी शरीर की भित्ति और बीच में आहार नाल है, इनके बीच में जो खाली स्पेस होता है उसको क्या बोला जाता है? सिलोम बोला जाता है। कुछ जीवों के अंदर ये पूरा खाली स्पेस होता है तो उनको बोला जाता है प्रगुहीय प्राणी या सिलोमिक एनिमल्स। कुछ जीवों के अंदर ये नहीं पाई जाती है, पूरी कवर रहता है एरिया, खाली स्थान नहीं होता है, तो उनको बोला जाता है अगुहीय प्राणी या एसिलोमिक। और कुछ जीवों के अंदर ये जो पाउच के रूप में रहती है, जो मेसोडर्म से आच्छादित नहीं रहती है, सिलोम आभासी होती है, झूठी होती है, इसलिए उनको बोला जाता है कूट सिलोमिक, कूटगुहीय प्राणी या उनको सुडोसिलोमिक प्राणी है वो बोला जाता है। तो अब हम वर्गीकरण देखते हैं। सिलोम किसको बोलेंगे? ये बाहरी भित्ति और बीच की आहार नाल, इनके बीच का जो ये खाली स्थान है इसी को क्या बोला जाता है? सिलोम। अगर ये जीवों में होगी तो वो कहलाएंगे सिलोमिक, नहीं है तो एसिलोमिक, और होंगे लेकिन मध्य स्तर से आच्छादित नहीं होंगे तो उनको बोलेंगे सुडोसिलोमिक। ठीक है, तो पहला प्राणी है अगुहीय प्राणी, दूसरे प्रकार के है कूटगुहीय प्राणी, और तीसरे प्रकार के है प्रगुहीय प्राणी, या इसको बोला जा सकता है एसिलोमिक, एसिलोमिक प्राणी। इनको बोला जा सकता है सुडोसिलोमिक, और इनमें वास्तविक सिलोम पाई जाती है इसलिए इनको बोला जाता है सिलोमिक प्राणी। अब इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से जीवों के अंदर किस प्रकार की सिलोम पाई जाती है, तो वो हम अभी एग्जाम्पल देखते हैं कि किन जीवों के अंदर। अब देखिए जो सिलोम वाली संरचना है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज से हम स्टार्ट करते हैं कि उनके पहले तो कोशिकीय स्तर होता है, उत्तक स्तर होता है, तो नहीं होगा वास्तविक, क्योंकि अंग ही नहीं पाए जाएंगे उन जीवों के अंदर। तो अंगों की संरचना कहाँ से स्टार्ट होती है? प्लेटीहेल्मिन्थीज से होती है, तो सिलोम की भी वहां से अपेक्षा की जा सकती है। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है उनके अंदर सिलोम नहीं पाई जाती है, प्लेटीहेल्मिन्थीज को एसिलोमिक कहा जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज वो जीव जिनके अंदर सिलोम नहीं पाई जाती है उनको क्या बोलेंगे? एसिलोमिक, और इसके उदाहरण है प्लेटीहेल्मिन्थीज। फिर जिनके अंदर आभासी सिलोम पाई जाती है, यानी इस प्रकार के कुछ उसमें पाउच उपस्थित रहते हैं, जो ना तो पूर्ण रूप से ये खाली स्पेस भरा हुआ है और ना ही पूरा खाली है, आभासी है, इसलिए इनको बोलेंगे सुडोसिलोमिक। और इसके उदाहरण है एस्केलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज। ठीक है, और तीसरे प्रकार के वे जीव जिनके अंदर वास्तविक रूप में सिलोम पाई जाती है, उसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण बाकी जो बचते हैं कौन बचेंगे? प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलमिन्थीज के बाद आते हैं एनेलिडा से कोर्डेटा तक, एनेलिडा से कोर्डेटा। ठीक है, आया समझ में आपको? तो सिलोम किसको बोलेंगे? देह गुहा और आहार नाल के भी, देह की भित्ति और आहार नाल के बीच का खाली स्थान क्या कहलाता है? सिलोम कहलाता है। ये परिभाषा भी लिख लीजिए, देह भित्ति तथा आहार नाल के मध्य का रिक्त स्थान क्या कहलाता है? सिलोम कहलाती है। कौन सा भाग है? ये भाग है। ये है आपके देह भित्ति, और ये बीच में क्या है? आहार नाल। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इस पॉइंट को।
तो देखिए स्टूडेंट, सिलोम के बाद जो अगला वर्गीकरण का आधार है वो है खंडी भवन या सेगमेंटेशन। खंडी भवन। खंडी भवन का मतलब क्या है कि शरीर जब खंडों में विभाजित हो, आंतरिक और बाह्य रूप में अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो, तो उसको क्या बोला जाता है? सेगमेंटेशन या खंडी भवन। और इसका एक ही एग्जांपल है, जो एनेलिडा संघ है उसमें खंडी भवन पाया जाता है, और उसका मोस्ट जो एग्जांपल है वो है केंचुआ। आपने नाम सुना होगा, किसान का मित्र जो एनेलिडा फाइलम के अंदर आता है, उसके शरीर में आप देखोगे तो शरीर है खंडों में बंटा होता है, यानी उनके अंदर खंडी भवन सेगमेंटेशन उपस्थित रहता है। यानी शरीर में आंतरिक तथा बाह्य रूप में खंडों की उपस्थिति। आंतरिक तथा बाह्य रूप में खंडों की उपस्थिति क्या कहलाता है? खंडी भवन। और इसका उदाहरण है केंचुआ। और केंचुआ किस फाइलम में आएगा? एनेलिडा में। ठीक है, तो ये आपके सेगमेंटेशन वाला खंडी भवन वाला पॉइंट है जो वर्गीकरण का आधार है। नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया इसमें वर्गीकरण के हमने आधार देख लिए। कोशिकीय स्तर होता है, उत्तक होता है, अंग अंग तंत्र, वो सब देख लिया हमने। शरीर की संगठना सिलोम वाला देख लिया, शरीर को किस कोण से कितने भागों में बांटा जा सकता है, यानी सम्मिति किस प्रकार की होती है। और ये खंडी भवन वाला पॉइंट देख लिया। तो इसके बाद भी जो फाइलम बचते हैं उसके कुछ वर्गीकरण के और आधार है जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।